कर लो इसका बर्थडे अब ऐसे। देख इधर को, ये देखो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। फू मार, कौन मारेगा? नहीं तो कौन मार देगा, जल्दी करो, कौन कर देगा। फू मारो। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है लड्डू का बर्थडे और ये देखिएगा यहाँ पर हो रही है बच्चों की मस्ती। और लड्डू अभी हमारा जो है इतना ज़्यादा डरपोक है ना अभी भी। ये सारे कमरे के बैलून जब तक नहीं उतारे ना तब तक इस कमरे में वो आया ही नहीं। और बैलून वगैरह से भी डरता है और कोई चीज़ ऐसे नहीं देखता है ना, जैसे फ्लावर वगैरह, ये सब चीज़ें भी, इन सब चीज़ों से वो डरता ही है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हम बस घर घर में ही मतलब इसका बर्थडे मना रहे थे और बस 2-3 बच्चे आसपास के ही हैं ये। और ये देखिएगा यहाँ पर बच्चों ने मतलब ना हुदड़ंग मचाया हुआ है और खेल रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। और एक तो लड्डू के साथ का ही है और 2 बच्चे बड़े हैं, 2-3 बच्चे, तो फिर भी सब एक साथ मिलकर मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर केक कट चुका है क्योंकि जब हम केक काट रहे थे तो लड्डू बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा खुलकर खेलने लगा है बच्चों के साथ में। और भीड़ भीड़ में तो ये कुछ ज़्यादा ही डरता है, इस वजह से हम लोगों ने इस बार कुछ इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम नहीं किया था। बस ये लड्डू के दोस्त ही समझ लो सारे, ये इनके साथ डेली रहता ही है, तो इसलिए इनसे इतना घुला मिला है तो डरता नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पर लड्डू भी केक खा रहा है और ये देखिएगा कितना क्यूट लग रहा है ना। और यहाँ बच्चों का हो रहा है डांस वांस का प्रोग्राम। और आपको पता है ना, गाने तो हम ज़्यादा लगा नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत लगाने की कोशिश करती भी हूँ, तो ये डर सा लगा रहता है कि भैया पता नहीं क्या गड़बड़ सी होगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये हमारी बिटिया कितना सुंदर डांस कर रही है ना, बहुत ही प्यारा डांस कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसने बोला था कि कोई बीच में नहीं आना, तो बच्चे इधर उधर रुके हुए हैं। और कब में बच्चे अपनी जो है ना, ये देखिए इन्होंने आना शुरू कर दिया है बीच में। और चलिएगा और दिखाते हैं आपको कुछ। ये देखिएगा लड्डू का डांस। और यहाँ पर जो है हम सभी लोग डांस कर ही रहे थे, यहाँ पर बच्चे कर रहे थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत ऐसे ही घूम लें। तो बस ये देखो लड्डू की दीदी इसका भी डांस, सभी लगे हुए हैं। और सब हम लोगों के यहाँ पर ना म्यूजिक बहुत तेज चल रहा है, तो इसलिए बिल्कुल बच्चों की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट की हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी बच्चे डांस कर रहे हैं। और इस टाइम पे हम लोग बना रहे थे वीडियो। और ये देखिएगा यहाँ पर आंटी भी आई हुई हैं और आंटी के साथ साथ ताई जी भी आई हुई हैं, बस और कोई नहीं है। और ये देखिएगा मेरा डांस हम लोग इसी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। और तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, बस हमने कहा डांस करना है तो चलो भैया, यही डांस आता है और कुछ नहीं आता है। तो इसी तरीके से हमारा डांस चल रहा था और बस इसी तरीके से हम लोगों ने लड्डू का बर्थडे बनाया। और बस खाना वाना, इसके बाद खाना वाना था थोड़ा बहुत। और उसके बाद बस क्योंकि इससे ज़्यादा करते भी क्या है आजकल, सब के सब तो क्योंकि घर में इस टाइम पर कोई भी नहीं था, बेटा भी नहीं आया हुआ था, तो अभी कोई था भी नहीं, तो हम लोगों को फिर कुछ और करने का कुछ मन भी नहीं हुआ। तो बस बच्चों को खाना वाना खिलाया इसके बाद। और उसके बाद ये देखिएगा बच्चों ने फिर जो है यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तो खाना वाना खाने के बाद बच्चे चले गए थे, तो अभी इनका चल रहा है यहाँ पे डांस। और मैं वीडियो बना ही रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने आंटी बैठी हैं, ताई जी बैठी हैं, और उधर की तरफ को मम्मी भी बैठी हुई हैं। और ये सब बच्चों का डांस देख रहे थे कि बच्चे कैसे कैसे डांस कर रहे हैं। और हम लोग भी बैठ के कभी वीडियो बना रहे थे, कभी फ़ोटो खींच रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया, तो आप देख सकते हैं। तो ये था लड्डू का बर्थडे। ये देखिएगा यहाँ पर आए हैं हमारे विराट जी का डांस, तो देख सकते हैं हम बहुत ही सुंदर डांस कर रहा है। और गाना लगा नहीं सकते भाई हम इसका, तो
इसी वजह से जो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जैसे कि रोज़ की तरह ही दलिया और खाना, सब्जी रोटी। तो आज ना रात में दलिया थोड़ा सा भिगोना भूल जाती हूँ, क्योंकि ना सुबह इतनी जल्दी बन नहीं पाता, फिर कुकर वगैरह में बनाओ ना तो सारा कुकर इस तरीके से मैसी मैसी सा हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं उसमें ही फ्राई पैन में ही दलिया बनाती हूँ। बस अब मैंने इसमें उबाल दिया था दलिया कि जैसे जल्दी से बन जाए, और फिर मैंने डाल दिया है इसको दूध के जो पतीला है यानी फ्राई पैन है जिसमें मैं दूध गर्म करती हूँ, उसमें डाल दिया है मैंने सारा। और इसमें अच्छे से अब पकता रहेगा जितनी देर, मतलब इसको जितना मतलब जैसे रखना है वो तब तक। और बस मैंने कुकर यहाँ पर धो लिया है और सब्ज़ी बनानी है, मुझे रोटी बनानी है। तो ये दलिया का काम पहले कर दिया है, क्योंकि दलिया बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिएगा मैं इसे कुकर को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बनानी है सब्ज़ी। तो ये देखिएगा, ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। बर्थडे के साथ साथ बर्थडे में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। तो और पहले भी ये था ना कि मेरी तबीयत का कुछ इस तरीके से ही रहता है पहले। मतलब अब ना पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कितना ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन ही पता नहीं क्या होता है कि उस टाइम बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता। और मन करता है कि सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं करता है। बस अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ, अब सब्ज़ी छोक रही हूँ। और ये देखिएगा यहाँ पर सब कुछ सामान यहाँ पर रेडी हो गया है। और उधर की तरफ बन रहा है दलिया, इधर बन रहा है, इधर बना रही हूँ मैं अब सब्जी। तो सुबह के टाइम तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना, काम बहुत जल्दबाजी में करना होता है। और मैं देख भी रही थी कि कई बार फ़ोन जो है ना बंद भी हो जाता है अपने आप। और अभी सुबह बज रहे हैं करीबन 7 सवा 7 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि बेटा कभी 8:30 कभी 9 बजे तक ऑफिस निकल जाता है। तो खाना मुझे जल्दी रेडी करना होता है, क्योंकि मेरा फिर अपना भी नहाना धोना तैयार होना, खाना मतलब पूजा वूजा करना, सारा कुछ रहता है। तो साफ़ सफाई के लिए तो नहीं, अब मैंने काम वाली लगा रखी है, तो उसकी तो मुझे खैर कोई चिंता नहीं होती। बस ये है कि मुझे उस मंदिर के कमरे में बस थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद बस और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो मेरे जाते जाते तक वो आ जाती हैं, और फिर इसलिए मुझे तो है बहुत ज़्यादा आराम अब है पहले से। तो यहाँ देखिएगा मैं यहाँ पर गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि सुबह का टाइम ना तो फ्रेंड आप लोग समझ सकते हो कि सुबह के टाइम पे क्या होता है कि सब्जी बनाना, ये चीज़ करना बहुत ही ऐसा लगता है बहुत जल्दी जल्दी। अच्छा, कई बार कैसा होता है ना कि आटा वाटा गूँथते रहते हैं या प्याज वगैरह भूनते रहते हैं, तो कूड़े की गाड़ी आ जाती है। और कूड़े की गाड़ी जब आ जाती है ना, फिर देखो तो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा मतलब ये लगता है कि हाथ सने हुए हैं, कैसे करें क्या करें। और कई बार तो मुझे कुकर बंद मतलब गैस बंद करके जाना पड़ता है। और कई बार आटा वगैरह है मतलब लगा रही होती हूँ, तो फिर तब भागना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग डालते ही नहीं है कूड़ा, तो गाड़ी बहुत जल्दी जल्दी से आगे आ जाती है। और तो मैं इतनी जल्दी नीचे से मतलब ऊपर से नीचे नहीं पहुंच पाती हूँ, क्योंकि नीचे जाने का मतलब यह है कि मुझे नीचे जाना होता है। उसके बाद जो बाहर जाने के सारे 2-3 रास्ते जो हैं, जाली का गेट, मेन गेट, और उसके बाद बाहर जो है सब कुछ खोलते खोलते कम से कम 2-3 मिनट 2-3 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। और सब्ज़ी में क्या बना रही हूँ ये आप देख सकते हैं। मैंने प्याज काट दिया, टमाटर काट दिया और आलू काट दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है थोड़ी सी ना मटर वो कर रखी थी, मतलब ना मटर गोभी और मटर वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है कि मटर ज़्यादा ना वो हो जाती है, वो मटर तो गलती नहीं है और गोभी जो है बहुत ज़्यादा गल जाती है। तो इस वजह से क्या कर रखा है कि मटर में हल्की सी एक सीटी लगा दी, और बस उसके बाद जो है आराम से अच्छे से मतलब बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है मेरा। अब कढ़ाई वढ़ाई का तो सब्ज़ी गोभी की कढ़ाई, गोभी में जो मतलब कढ़ाई में जो गोभी बनती है ना वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को जो है ना बिल्कुल गली गली गोभी पसंद आती है, इसलिए ज़्यादातर कुकर में बनानी पड़ती है, बस यही रहता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने लगा चुकी थी उसमें सीटी 1-2। तो उसके बाद तब तक मैं क्या करती हूँ, जब तक वो ठंडा होता है तब तक मैं गूँध लेती हूँ आटा। तो ये देखिएगा यहाँ पर
आटा गूंथ रही हूँ परात में। तो मैं आज आपके साथ मेरा वीडियो शेयर करने का मन था, अपना सुबह का रूटीन कि किस तरीके का मेरा सुबह का रूटीन चलता रहता है। और कुछ ना कुछ मैं गुनगुनाती रहती हूँ। गुनगुनाने से मतलब मैं कुछ ना कुछ कोई पार्ट वगैरह करती रहती हूँ, जिससे कि या फिर गाने वगैरह तो खैर नहीं लगा लेती हूँ सुबह लगाने का मतलब ये होता है कि फिर गाड़ी वगैरह, कूड़े की गाड़ी, ये सब चीज़ें सुनाई नहीं देती। तो इसलिए जो भी मन में कोई भजन है, कुछ भी है, तो उसे गुनगुनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। बस इसके बाद रोटी बनाऊंगी और फिर अपने स्कूल का जो भी तैयारी व्यारी है, मुझे अपने स्कूल की तैयारी करूँगी। इस आटे को ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर चलो, अब मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ ओके।